अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाक सारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। इश्क़े अहमद में अता कर चश्मे तर सौज़े जिगर। या खुदा अत्तार को आशिक़े खैरुल वरा के वास्ते। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलकर मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। इन्नी सर्दी कोई नहीं, चादर कर लिया ने। अगर चादर कीतियां भी जे थोड़ा जा अगे अगे हो जाओ। नाल नबी दी ज़ात ते मोहब्बत ते शौक नाल दरूद व सलाम पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना और नबी आखिर ज़मान खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व असहाबिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस बबरकत पर हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद दुआ है कि खालिक़े कायनात हम सब का यहाँ मिल बैठना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। और हमारे अली भाई और उनके साथ मिलकर जिन्होंने ये महफ़िल पाक सजाई, अल्लाह उनका सजाना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। अगर बोलते रहो तो फिर चंद मिनट शाह साहब से आने तो पहले मैं बोलांगा। फिर शाह साहब का एक खुसूसी खिताब है। हदीस पाक में आता है अल्लाह के आखिरी नबी जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व असहाबिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा मोहब्बत और शौक़ के साथ सुबह के वक़्त 3 मरतबा और शाम के वक़्त 3 मरतबा मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान के उस दिन और उस रात के गुनाहों को बख्श देता है। मिल के मोहब्बत और दरूद व सलाम पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीबल्लाह। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे औला। नकीम साहब ने सारे दी ना नींद दूर भी करनी है, ठंड भी दूर करनी है। पिछले साल भी इन्होंने मजा दिता है। अल्लाह इन्हों दे इल्म उम्र वे बरकतां अता फरमाए। हुण मिल के मुहब्बत नाल पढ़ो। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला। कौन देता है देने को
जिंदा जिंदा कीदा है कि सानू साडे सरकार अता करते ने, सानू साडे सरकार देंदे ने। ओ मिल के पढ़ो, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। हज़रात गिरामी जवाब के सामने आया मुक़द्दसा तिलावत की, उसमें रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ातिही, जैसे डरने का हक है, वला तमूतुन्ना, और हरगिज़ ना मरना, इल्ला, मगर, व अंतुम मुस्लिमून, मुसलमान होकर। यानी खालिक़े कायनात इरशाद फरमा रहा है ईमान वालों को, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ातिही, जैसे डरने का हक है। मिसाल के तौर पर आप समझें, किसी को कहें कि साहब दुकान साफ करो, ऐसी साफ करो जैसे करने का हक है, तो फिर वो हक अदा करेगा। अगर कहीं गंदगी रह गई तो कहेगा दुकान मालिक क्या आपने ठीक नहीं सफाई की। अगर किसी जेंटलमैन को देख लें, वो अगर नाई के पास जाए ना तो वो कहता है दाढ़ी को इस तरीके से मोड़ जैसे मोड़ने का हक है, कोई बाल नजर ना आए, सफाया कर दे मुंह दा, कि कोई मूछ का भी बाल नजर ना आए, दाढ़ी का भी नजर ना आए, ऐसा सफाया कर दे। और एक साहब बोल रहे थे कि एक बंदे दी ना नवी नवी शादी हुई ते कुछ दिन गुजरे, हमाम ते गया ते दाढ़ी नूं भी मुंह ते भी यानी मुच्छां नूं भी मुन के आ गया। वो तो चंगी तरह फटकड़ी जी मल के ना बेगम दे कोल आया, आके कहंदा है कि करमा लिए कैसा लगता हूं। तो उनका भी बड़ा प्यारा जवाब सी, मैं क्या बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन एक बात मैं करना चाहती हूँ, अगर बुरा महसूस ना करें। तो कहा करें ना आप, बात क्या बात है। कहा अगर आप भी चादर ले लेना, दोनों ऐसे लगती हैं जैसे दोनों बहनें बैठी हैं। और बंदे दा ते औरत दा कोई फर्क तो होना चाहिए, लेकिन असी सब कुछ ही काम खराब ही करके रखते हैं। रब फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसे डरने का हक है। और आज हमारे दिलों के अंदर दुनिया का तो खौफ है कि फलाना देख रहा है, बुरा काम नहीं करना, यार मालिक ना देख ले, बुरा काम नहीं करना। लेकिन मैंने कहा रब फरमाता है अल्लाह से डरो जैसे डरने का हक है। अगर हमारे दिलों के अंदर रब का खौफ आ जाए तो हम दुनियादारों से नहीं डरेंगे, क्योंकि हमारे दिलों के अंदर रब का खौफ आ गया। लेकिन हकीकत में बात यह है कि हमारे दिलों में रब का खौफ खत्म हो गया है। सामने लगा हो ना कैमरा, तो ऊपर नीचे लिखा हो कि कैमरे की आंख देख रही है, तो फिर बंदा बड़ा संभल के चलता सारा कुछ। भाई अगर ये आपके सीने में बैठ जाए ना, दिल में बैठ जाए, दिलो दिमाग में आ जाए कि मुझे रब देख रहा है, तो बंदा कोई गुनाह कर ही नहीं सकता। और अल्लाह वालों के दिलों के अंदर खौफ खुदा कमाल दर्जे का है। अगर देखा जाए हजरत इब्राहिम बिन अदहम, ये वक्त के बादशाह हैं,
तो इनकी सोने के लिए जो जगह बनाई जाती है ना, वो 3 मन 4 मन फूलों की पत्तियों से, यानी गुलाब की पत्तियों की बिस्तर बनाया जाता है। एक दफा लौंडी को हुक्म दिया कि मेरे लिए बिस्तर तैयार कर। जब बिस्तर लग गया, बिस्तर तैयार हो गया, तो लौंडी कहने लगी अभी बादशाह के आने का कुछ वक्त है, कुछ देर है, उतनी देर मैं इस पर आराम करती हूँ। वो जो लौंडी जो जमीन पर सोने वाली, पत्थरों पर सोने वाली, फूलों की स्टेज पर सोई ना, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। माशाअल्लाह, नाराए तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नाराए हैदरी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, शहजादा आले रसूल, जिगर गोशा बतूल, नवासे रसूल, गुले गुलशन अली, शहजादा गौसुल वरा, हजूर किबला आलम पीर सैयद फखर अब्बास शाह साहिब गिलानी, शाजी किबला सईद हुस्न बने अहलन व सहलन मरहबा, खुश आमदीद जी आया नो। आप फौरन बैठो और इंशाअल्लाह कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं, बड़ा ही जल्दी चंद लम्हे तो बाद इंशाअल्लाह खिताब असी शुरू फरमावांगे। फौरन अपनी अपनी जगह ते अपनी अपनी नशिस्तां ते तशरीफ फरमाओ जाओ ताकि महफिल दा सिलसिला बरकरार रहे। आप तशरीफ रखो, बड़ी मेहरबानी, फौरन अपनी जगह ते बैठ जाओ। अब आप फौरन अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ ताकि बड़ी मुहब्बत के नाल चंद लम्हे तुसी गुफ्तगू सुनो, उस तो बाद इंशाअल्लाह फौरन खिताब शुरू कर देंगे। मुहब्बत ना नारा बुलंद करो, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। माशाअल्लाह, किबला हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद फ़खर अब्बास शाह साहिब आए, अहलन व सहलन मरहबा। अल्लाह इनके इल्म में, उम्र में बरकत अता फरमाए। बाबा से बुलंद कहिए ना सुभान अल्लाह। बात चल रही थी हजरत इब्राहिम बिन अदहम, जब लौंडी ने बिस्तर लगाया तो वो कहने लगी अभी बादशाह के आने का कुछ वक्त है, कुछ देर है, उतना वक्त मैं आराम करती हूँ। अभी लेटी थी, उसकी आंख लगी तो बादशाह ने आकर आवाज लगाई, लेकिन लौंडी ना उठी। तो बादशाह के हाथ में चाबक था, तो बादशाह ने लौंडी को लगाया तो लौंडी खड़ी हो गई। कहा तुझे शर्म नहीं आई कि वक्त के बादशाह के बिस्तर पर लेटी है? तो आगे से मुस्कुराने लगी। तो बादशाह इब्राहिम बिन अदहम कहने लगे, एक तो ये आपने बेवकूफ़ी की कि मेरे बिस्तर पर लेटी और फिर आगे से मुस्कुरा रही हो। कहा असल में बात यह है कि मुस्कुरा मैं इस बात पर रही हूँ कि इस बिस्तर पर मैं चंद मिनट लेटी हूँ। मेरी सजा ये है कि मुझे आपने चाबक लगाए हैं। जिसने सारी जिंदगी इस बिस्तर पर लेट कर गुजार दी है, उसकी सजा क्या हो? इतनी बात ना दिल में असर कर गई। तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने बादशाहत को छोड़ा, अल्लाह अल्लाह करने लगे। जब बादशाहत को छोड़ने के बाद, हुकूमत को छोड़ने के बाद
रब के साथ लो लगाई ना, तो उस वक्त हजरत इब्राहिम बिन अदहम दरिया के किनारे पर बैठे सुई के साथ अपना कमीज सी रहे थे, तो पास से वजीर गुजरा और वजीर ने कहा, बादशाह आप तो तख्त पर बैठते थे, आलीशान लिबास पहनते थे, और आज हाल ये है कि आप खुद ही अपने कपड़े सी रहे हैं। तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने कोई जवाब नहीं दिया। खामोशी के बाद ना, कुछ देर के बाद जो सुई थी ना, उसे दरिया में फेंक दिया। जब दरिया में फेंका तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने मछलियों को हुक्म दिया कि मेरी सुई वापस करो। जितनी भी दरिया में मछलियां थी, हर एक मछली के मुंह में सोने की सुई थी और पानी के ऊपर आ गई। जब पानी के ऊपर आई तो वजीर देख कर ना कहने लगा, अब तो काफी सोना मेरे हाथ आ जाएगा। तो इब्राहिम बिन अदहम कहने लगे, ना, ये मेरी सुइयां नहीं, जो मेरी सुई है ना वो मुझे वापस करो। सारी मछलियां अंदर चलेगी तो एक मछली हजरत इब्राहिम बिन अदहम की सुई लेकर आए। तो करीब आए तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने वो सुई पकड़ी और वजीर से मुखातब होकर कहा, ऐ वजीर ये बता, जब मैं तख्त पर था मेरे आगे पीछे नौकर थे, वजीर मशीर थे, जो हुक्म देता करते, लेकिन जब ही मैं तख्त से उतर जाता था तो पीछे से मेरी गिफ्तें भी करते थे, मेरे ऐब भी तलाश करते थे, घर में मेरी बीवी बच्चे मेरा कहना नहीं मानते थे। बता, आज दरिया की मछलियां भी मेरा हुक्म मान रही है। बताएं ये हुकूमत अच्छी है या वो हुकूमत अच्छी है? जब बंदा रब से लो लगा लेता है ना, तो फिर बंदा दुनिया में भी कामयाब हो जाता है, आखिरत में भी वारे न्यारे हो जाते हैं। तो रब से लो लगाना जरूरी होता है। और सहाबा इकराम रिदवान अल्लाह अलैहिम अजमाइन के दिलों में भी रब का खौफ था और खौफे खुदा में रोया करते थे। अहले बैत अतहार रिदवान अल्लाह अलैहिम अजमाइन, अगर उनको देखा जाए, असहाबे रसूल को देखा जाए, तो वह रब के खौफ में रोया करते थे, रब को मनाया करते थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु कि हमारा ये अहले सुन्नत का अकीदा है कि सहाबा इकराम रिदवान अल्लाह अलैहिम अजमाइन जन्नती हैं। बाद लोग ये कह देते हैं कि ये नारा दावत इस्लामी वालों ने निकाला है, हर सहाबी ये नबी, और बोल लो तो सही, हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी। ये अहले सुन्नत की पहचान है कि नबी के सारे सहाबा क्या हैं, और बोल लो नबी के सारे सहाबा क्या हैं? नबी की आल भी जन्नती है। हमारा अहले सुन्नत का ये अकीदा और नजरिया है कि नबी की बीवियां भी जन्नती हैं, नबी की आल भी जन्नती है, नबी के हर यार भी जन्नती है। और लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, एक दफा मक्का शरीफ के अंदर एक यहूदी शख्स, यहूदी नौजवान लड़का, जो अपने आप को ये कहता था कि मैं बड़ा खूबसूरत हूँ, हसीनो जमील हूँ, कि मुझसे बढ़कर कोई खूबसूरत दुनिया में नहीं है। और जब वो शीशे के सामने खड़ा होता ना, तो अपने हाथों को देखकर कहता बड़ा खूबसूरत है, चेहरे को देखता और अपनी ही तारीफ खुद करता रहता। एक दफा ना बन ठंड कर मक्के के बाजार में बाहर निकला। जब बाहर आया तो सामने से आमना का लाल भी सामने आया। एक दफा एक तरफ यहूदी लड़का नौजवान जो अपने आप को ये कहता है मैं बड़ा खूबसूरत हूँ, हसीनो जमील हूँ, मुझसे बढ़कर कोई खूबसूरत ही नहीं, उसकी नजर आमना के लाल के चेहरे पर पड़ी, चेहरा बदुहा पर पड़ी, तो देखता ही रह गया।
मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत और हसीनो जमील। और फिर जहां सरकार जाते पीछे पीछे चलता। एक हफ्ता यूं ही गुजरा। एक हफ्ते के बाद रब ने हुक्म दिया, सोने महबूबा मक्का छोड़कर मदीना की तरफ चले जाए, हिजरत कर जाए। जब मदीना की तरफ सरकार ने हिजरत की, लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, तो वो यहूदी लड़का नौजवान एक दिन देखता रहा, सरकार नजर ना आए। दूसरा दिन, हत्ता के 10 दिन गुजर गए। तो 10वें दिन उसका एक चचा था, और चचा ने ना अपना सारा कारोबार इसके सुपुर्द किया हुआ था कि आपने ही सब कुछ करना है। वो चचा के पास दौड़ता हुआ आया, कहने लगा, चचा मैंने इधर नहीं रहना, मैं मदीने चला हूं। चचा कहने लगा, अजीब बात है। गुस्से में बोलकर कहने लगा, सारा कारोबार तुझे दिया हुआ है, सब कुछ तेरे सुपुर्द किया हुआ है, तू छोड़कर मदीने जा रहा है। कहा, चचा जो भी करना है कर ले, मैं चला मदीने। जब इतनी बात कही ना, तो चचा कहने लगा, मेरा माल डंगर सब कुछ तेरे सुपुर्द है, उसे कौन चारा डालेगा, पट्ठे कौन डालेगा? तो कहने लगा, चचा जो भी करना है तूने खुद ही करना है, मैं सुबह मदीने चले जाना है। तो चचे को गुस्सा आया और कहने लगा, भाई ऐसे नहीं जाने दूंगा, बल्कि तेरे पास सोने और जेवर जो मेरा है, हीरे और जवाहरात हैं, वो भी सारे मुझे देगा तो फिर तुझे मदीने जाने दूंगा। तो उधर ही खड़ा होकर अम्मी को पुकारने लगा, माँ मेरी बात तो सुन। तो माँ करीब आई, कहा, बेटा क्या बात है? अम्मी जेड़ा अंदर सोना पे आया ना चाचे दा, हीरे और जवाहरात पड़े हुए हैं, वो सारे लेकर आओ। जब सारा लेकर आया ना माल, सोना, हीरे और जवाहरात, चाचा के कदमों में फेंक कर कहा, चाचा आप यही तेरा माल, मैं चला मदीने, मैं चला मदीने। जब इतनी बात कही ना, तो चचा कहने लगा, अब इसको रोकना भी है, किस तरीके से रोका जाए? तो चाचा पुकार कर कहने लगा, बेटा जेरे तेरे बदन दे उत्ते कपड़े ना, जेड़ी तू जुत्ती पाई हुई है, वो भी मेरे पैसे दिए, आ भी मैनू वापस दे। दौड़ के जाता है, दरवाजे दे पीछे खड़ा होके कपड़े उतारता है, जुत्ती उतारता है, तो चाचे दी तरफ फेंकता है, कहता, चाचा आ तेरे कपड़े पे नहीं, आ तेरी जुत्ती आ, मैं चला मदीने। जब इतना कहा ना, तो माँ को पुकार कर कहने लगा, माँ मैंने सितर ढांपना है, कोई कपड़ा तो फेंक दे। तो माँ ने अपना दुपट्टा फेंका और उसने उस दुपट्टे के 2 टुकड़े किए, एक टुकड़े के साथ सितर को ढांप लिया, दूसरा टुकड़ा गले में डाल लिया, और माँ के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, माँ इजाजत दे, मैं मदीने जाने लगा हूँ। माँ कहने लगी, बेटा उधर है कौन रहता है, किसके पास जाने लगे हो? कहा, माँ ये ना पूछ, मैं दिल दे बैठा हूँ, मैं मदीने जाने लगा, मैं मदीने जाने लगा हूँ। ज्यादा इसरार किया, माँ ने इजाजत दी तो चल पड़ा मदीने की तरफ। चलता चलता कुछ दिनों के बाद जब मदीने पहुंचा ना, तो मदीने वाले लोगों से पूछने लगा, इधर मुसलमानों का नबी मोहम्मद आया है, उसका आस्थाना कहाँ है? लोगों ने बताया है वो उनका घर है। जब चलता चलता सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्थाने पर गया ना, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हुए। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, तो लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी देखा, तो जोर से चीख लगाई। जब चीख लगाई तो लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुलाम करीब आ जा। सरकार ने यूं हाथ खोले, उसको सीने से लगाया और रोक कर कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे पहले आप मुझे कलमा पढ़ाएं।
रहें कहीं जिंदगी बेवफाई ना कर जाए। तो लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया तो मुसलमान हो गया। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जाते गुलाम साथ रहता, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहता। एक वक्त गज़वा तबूक का मौका आया, वो गुलाम अर्ज करने लगा, आका जी आप दुआ कर दें इस जंग में रब मुझे शहादत दे दे। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुलाम जाओ जाकर दरख्त का एक छिलका उतार कर लाओ। जब बाहर जाता है दरख्त से छिलका उतार कर लाता है तो लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाजू पर बांधते हैं और बांधने के बाद फिर वो गुलाम अर्ज करता है, आका जी दुआ कर दें इस जंग के अंदर रब मुझे शहादत दे दे ताकि मैं काफिरों से लड़ूं और लड़कर काफिरों को जहन्नम रसीद करूं और फिर शहादत का जाम पी लूं। तो लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यारे अंदाज से कहा, प्यारे गुलाम मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है, तू जंग में जा, वहां जाकर काफिरों से लड़ और काफिरों को जहन्नम रसीद कर, लेकिन तू शहीद ना हो। हाथ जोड़कर अर्ज करने लगा, आका जी मैंने तो ये कहा है, अर्ज की है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जंग के अंदर मैं शहीद हो जाऊं। तो सरकार ने फिर प्यार अंदाज से हाथ फेर कर कहा, गुलाम मैं तुझे बहुत पसंद करता हूँ, तुझसे प्यार करता हूँ, तू जंग में जा, जाकर काफिरों से लड़, इस्लाम के परचम को बुलंद कर, लेकिन तुझे शहादत ना आए। गुलाम तड़पने लगा। तो लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन बाद में तुझे बुखार हो और उस बुखार में तू दुनिया से जा और फिर तुझे शहादत का रुतबा मिलेगा। तो ऐसे ही हुआ, गज़वा तबूक के अंदर वो गुलाम गए और जाने के बाद जंग से वापसी आए, बुखार हुआ और उसी बुखार में वो दुनिया से पर्दा कर गए। तो लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलाम का जनाजा खुद पढ़ाया और जनाजा पढ़ाने के बाद लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लहाज शरीफ में उतारा और उतारने के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब लहाज में उतारा तो सरकार ने यूं मुखातब करके कहा, मालिक मैं इससे राजी हो गया हूं, तू भी इससे राजी हो जा। बता ये चलता है जो मुस्तफा का गुलाम हो जाता है तो रब कुरान में भी फरमाता है, रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन, अरे मुस्तफा के जो सहाबा हैं उससे रब भी राजी हो गया है, जिससे रब राजी है। आज कोई बोले कहे मैं नहीं अबू बकर को मानता हूँ, उमर को नहीं मानता हूँ, मैंने कहा नहीं मानता तो ना मान, लेकिन हम तो मानने वाले हैं कि नबी के सारे सहाबा जन्नती हैं, हर सहाबी नबी